हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी का सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले इनके साथ। इस खास शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी समस्याएं, सारी परेशानियां हम हमारे दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। पर जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है, तो तब भी हम ऐसे ही करते हैं? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें हिचकिचाहट होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे। शुरुआत करने से पहले आप जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत। नमस्ते। तो आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेने वाले हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो कमज़ोरी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन में कमज़ोरी और डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टर साहब हमसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि मैं भी आखिर डॉक्टर साहब होमवर्क करके आई हूँ। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। सर, अभी हम जानकारी लेने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। अभी डायबिटीज़ तो हो गया, अभी ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन में ब्लड प्रेशर का रोल क्या होता है कमजोरी में? वेरी नाइस, काफी अच्छा टॉपिक लाया आपने आज। ये देखो, डायबिटीज के साथ में जुड़ते हुए बीपी क्यों हमने लिया है। नियर अबाउट आपको मैं कहता हूँ 50% से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज के साथ बीपी आता है, और एक के साथ दूसरा साथ में आ गया तो बीपी यहाँ पे क्या करता है, ब्लड प्रेशर बदलने से कैसे वहाँ पे कठोरता डाउन हो जाती है, कैसे क्वालिटी ऑफ ब्लड वेसल वहाँ पे डाउन होती है, कैसे सप्लाई डाउन होता है, ये सब डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए कारण बन सकता है, लेकिन उसे डरना नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी जब भी हमें ये निदान होता है कि ये डायग्नोस होता है कि बाबा बीपी है, तो डॉक्टर को कब दिखाए, जाए कब डॉक्टर के पास? तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ, देखो अभी मैं तो कल तक बहुत अच्छे था सर, और अभी से चालू हो गया मुझे ऐसे, एक दिन में कैसे हो गया? ऐसा एक दिन में नहीं होता है। यानी अब कैसे समझना, भाई मुझे दिखाना है सेक्सोलॉजिस्ट को। कभी कभार क्या होता है, एकदम आज परफॉर्मेंस करने जा रहा है, इमीडिएट डाउन हो गया, चलो एक बार छोड़ दिया उसने, मूड ऑफ होगा, पार्टनर भी बोलते ज़्यादा टेंशन मत लो, और दूसरी बार करने गया और मूड ऑफ हो गया। इस तरह क्या हो रहा है, रिपीटेडली आपको डिस्फंक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली इंडिकेशन रहता है ये कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है। तो यही मोमेंट है, यहाँ पे पार्टनर ने सपोर्ट करना है अपने पार्टनर को, मेल को। ऑलरेडी मेल बहुत बिखर जाता है, वहाँ पे फीमेल ने ज़्यादा इरिटेट नहीं होना है, नहीं तो वो कहेंगे आपको ये क्या हो रहा है और मुझे आप ऐसा ये नहीं कर पा रहे हो, कुछ क्रिया नहीं कर रहे हो, इससे वो और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये वो दोनों साथ जाके विशेषज्ञ से मिले और उसकी ट्रीटमेंट देने के बाद आपका और सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल हो सकता है। यानी दोनों को एक दूसरे को समझना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सपर्ट का ओपिनियन भी। डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है, अंधेरी से पराग जी बात कर रहे हैं, उनका फोन लेते हैं। पराग जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। मुझे ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट शुरू है, तो कमजोरी के लिए सेक्स की दवा ले सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। ये क्वेश्चन मेल के ऊपर काफी आता है मुझे, अरे आपको बीपी हो गया, अभी आपको तो कोई सही नहीं, अभी समझो कुछ सेक्स की गोली लो तो आपकी हार्ट अटैक आ गया, आप जाओगे ऊपर। ऐसा नहीं, ऐसा डर डर के आपको उसका नॉलेज नहीं है। अरे देखो आपको बाईपास कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी होता है और ऑपरेशन होता है, उससे डरते नहीं हो आप, तो इसे क्या डरना है। स्पेशली जिसको भी किस कारण, समझो उसके कारण बहुत अलग अलग हम देखने वाले हैं। बीपी के दवा के साथ भी
सेक्सुअल मेडिसिन बहुत सेफली ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुद जाके काउंटर पे लेके आओगे, उसका कॉम्प्लिकेशन होगा तो कोई जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि किसको लॉन्ग एक्टिंग देना है, किसको शॉर्ट एक्टिंग देना है, जिसको नाइट्रेट चालू है उसको क्या स्टॉप करना है, ये सब विशेषज्ञ बताएंगे। तो मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ के एडवाइस से ही। डॉक्टर साहब, अभी बीपी की समस्या शुरू हो गई तो यह समस्या शुरू होने के बाद दवाइयाँ तो आई, अब दवाइयाँ ले तो साइड इफेक्ट कुछ होता है इसके? राइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भैया अभी गाड़ी नहीं लाएंगे, ड्राइविंग कर रहे हो तो उसका कुछ तो भी होना ही है, लेकिन ड्राइवर अच्छा हो तो कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या रहता है, इवन ब्लड प्रेशर के कुछ कैटेगरीज है, कुछ बीटा ब्लॉकर्स है, सेक्स डाउन करते हैं, कुछ डायबिटिक्स है, उससे भी वहाँ पे सेक्स डाउन होता है। तो मेडिसिन के खुद के इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स भी है, लेकिन हम क्या कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन है भाई, इफेक्ट समझो 90% हो और साइड इफेक्ट कम हो। ऐसे केस में क्या करेंगे, पेशेंट को डाइट, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम हम एडवाइस करेंगे और धीरे धीरे हम डोज भी बदल सकते हैं, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट के निगरानी के साथ। डॉक्टर साहब, अभी बीपी की दवाइयाँ तो है, लेकिन इन दवाइयों के साथ और कोई दवाइयाँ भी है जिनके वजह से कमजोरी? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो अभी डायबिटीज को तो दवा चल रही है, बाद में बीपी आ गया, बीपी की भी चल रही है, और कुछ ऐसे मेडिसिन है एंटी डिप्रेसेंट। भाई उसमें क्या ले रहे हो आप, सिजोफ्रीनिया है, एंग्जाइटी है, या और कुछ डिप्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें उसके भी मेडिसिन आ गए। तो अभी हो गया पूरा कॉम्बिनेशन, बीपी की भी आ गई, डायबिटीज़ की भी आ गई, डिप्रेशन की भी आ गई। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से आपको और डिस्फंक्शन होता है और वस्कुलर डैमेज होता है। एक ही कहूँगा, पूरा हमारी लाइफस्टाइल बदलने से भी क्या एडिशनल फ़ायदा होता है हम देखने वाले, लेकिन धीरे धीरे डोजेस कम करो और विशेषज्ञ को दिखा के बीपी कंट्रोल में लाके आपका सेक्सुअल लाइफ आप नॉर्मल कर सकते हो। डॉक्टर साहब, नोएडा से फोन आ रहा है, श्योरली लेते हैं। प्रेमा जी बात कर रही है। प्रेमा जी नमस्ते, आपका स्वागत है शो में, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। ब्लड प्रेशर से सेक्स की भावना कम होती है क्या, और क्या लेनी चाहिए, जानकारी? अभी आप साइड इफेक्ट पूछ रहे थे मुझे, तो ये और एक साइड इफेक्ट है, लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो मीन्स वहाँ पे भाई इच्छा शक्ति जा रही, क्यों जा रही है वहाँ पे? ये देखो, बीपी की दवा जब हम ले रहे हैं और हमारा समझो बीपी पहले कंट्रोल में नहीं था, एंडोथेलियम यानी जो वेसल है वो नैरो हो जाते, यानी क्लैडर की तरफ सप्लाई नहीं जा रहा है, बट हार्मोन डाउन हो रहे, टेस्टोस्टेरोन, इच्छा कम हो गई और फ्लेक्सिबिलिटी, प्लायबिलिटी कम हो जाती है वेसल्स की, तो ब्लड वेसल नैरो हो गई, सप्लाई कम हो गया, वहाँ पे अच्छी तरह से सप्लाई क्लैडर को नहीं जा रहा है, वहाँ से सेंसेशन नहीं आ रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, लिबिडो। तो लिबिडो भी कम होता है और इसके साथ अराउजल भी नहीं होता और बहुत बार ऑर्गेजम में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इससे डरिए मत, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को मिलके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, काफी बार ऐसे भी होता है, हाँ। बीपी की समस्या है, अच्छा। डायबिटीज भी है, लेकिन भाई जनाब को शराब की भी लत है। अभी तो आपने तो पूरा और अलग कॉम्बिनेशन दे दिया। अभी यहाँ पे एक सेइंग बोलता हूँ, बहुत बार क्या होता है, जब इस कट्टे पे बैठे बैठे चलो थोड़ा सा आज एक पेग लेते हैं, तेरा टेंशन भी कम हो जाएगा, बीपी भी कम हो जाएगा और अपने आप फ्रेश लग के तो एक्टिव हो जाएगा। कतई नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑलरेडी आप बीपी से अफेक्टेड हो, ऑलरेडी सप्लाई नहीं जा रही है, वास्कुलर सिस्टम ऑलरेडी गई, अभी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो ब्रेन से पैराइटल जो हमारा ये है लोब, वहाँ से जो इम्पल्स आ रहे वो भी चला गया। ड्रिंक लेने के बाद आपको तो हिलने ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करने आ रहा है, तो उसके अल्कोहल के न्यूरोलॉजिकल इटसेल्फ कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, जिसमें लॉस ऑफ लिबिडो होता है और एडिशनली लिंग भी छोटा होता है सप्लाई कम होके। तो एक ही कहूँगा, ऐसे कॉम्बिनेशन अल्कोहल जैसे देखो चीज़ें लिमिट में हो और एक्सेप्टेबल हो तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। डॉक्टर साहब, अभी बीपी हो, डायबिटीज हो, तो इसका असर लिंग की मांसपेशियों और धमनियों पे भी होता है, यानी आर्टरीज पे और मसल्स पे। अभी ये आंसर कंटिन्यू करता हूँ, कैसा रहता है इसमें। देखो समझो आप कौन सा भी बॉडी का पार्ट है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है, क्या होगा फिर? वहाँ की धमनी छोटी हो गई, वहाँ पे सप्लाई नहीं है, कार्पोरा कोलैप्स होते रहे, उसके अंदर फिलिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में धीरे धीरे मिसयूज यानी यूज ही नहीं हो रहा है आपके पार्ट का, तो धीरे धीरे लिंग श्रिंक होता है, छोटा होता है, कमजोरी आती है। तो एक सब साइड इफेक्ट लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स डरो मत, भले डायबिटीज हो, बीपी हो, कुछ भी हो, उसे एक्सेप्ट करो, विशेषज्ञ से मिलो, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लो और आपका खुद का सेक्सुअल लाइफ, अपने पार्टनर का लाइफ मेंटेन रखो।
बस यही मैसेज एक क्लिप से हम देना चाहते हैं। तो काफी आप कह रहे हो सही बात है। समस्या कोई भी हो, दर्द है तो दवा है, और डॉक्टर विजय दहीफले उनके लिए ही तो है, उनके लिए तो वो बने हैं कि आपकी सारी सेक्स से रिलेटेड समस्याएं जो है उनका समाधान आप डॉक्टर साहब के पास आके कर सकते हैं। तो ये तो हमारे खास शो के मेहमान थे, खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी। लेकिन आपको भी इस शो में शामिल होना है या फिर डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है तो आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं वो नोट डाउन करके लीजिए। साथ ही सेंटर्स के नाम सभी डॉक्टर्स के दिए गए हैं। अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है, दादर में है, नवी मुंबई में नेरुल में है, खारघर मेडिकोर में भी डॉक्टर का सेंटर है, फिर भी ठाणे में है, कल्याण में है, पुणे में है, नासिक में है, संभाजी नगर में भी डॉक्टर का सेंटर है, हैदराबाद में है, नागपुर में नई ओपीडी शुरू हो गई भाई, वहाँ पे भी जा सकते हैं आप। दुबई में भी सर के सेंटर है। यहाँ सब सेंटर्स पे आप जा सकते हैं। आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपको जो सेंटर पास है भाई वहाँ पे जाइए और डॉक्टर साहब से मिलिए। और सर का ईमेल आईडी, वेबसाइट भी नोट डाउन करके लीजिए। सर की नई वेबसाइट भी लॉन्च हुई है, www.sexologist.vijaydahiphale.in। ये सर की नई वेबसाइट है, मैं वापस एक बार दोहरा रही हूँ, sexologist.vijaydahiphale.in। ये नई वेबसाइट है, ब्रांड न्यू वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाइए, आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, उसे क्लिक कीजिए और इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकती है और सभी समस्याओं का निराकरण डॉक्टर साहब से मिलके आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत ही उम्दा जानकारी हमें मिली। और क्यों ना मिले, डॉक्टर साहब हमारे साथ हमेशा होते हैं। और आपसे भी एक अनुरोध है कि आप भी डॉक्टर से मिल सकते हैं। डॉक्टर के सारे सवाल जो है और आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या है, डॉक्टर विजय दहीफले जी हमेशा आपके साथ है। तो अभी हम इजाज़त लेते हैं दर्शकों की। तो अभी हमें इजाज़त दीजिए। नमस्ते, गुड नाइट।